अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फ़िक्र के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। ये एक आप इमेज देख रहे हैं कि एक आदमी है जो सीढ़ी चढ़ रहा है और ये दूसरी एक औरत है जो गिर रही है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत पावरफुल और ख़ूबसूरत इमेज है और मैं इसको रमज़ान से जोड़ना चाहूँगी क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है कि हम बहुत सदक़ात, खैरात लिल्लाह देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए करते हैं, फाइनेंशियली करते हैं, पैसे लोगों को देते हैं। तो सबसे बड़ी आज मेरी आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सम टाइम इंसान को पैसे दे देते हैं, लेकिन किसी इंसान को किसी वक़्त इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फ़िज़िकली कोई गिर रहा होता है तो उसकी ज़रूरत होती है। तो हम पीछे हट जाते हैं, उसमें हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम गिरते हुए को उठाते नहीं, हम उसको सँभालते नहीं। मेरे एक टीचर हैं तो वो एक स्टोरी सुनाते होते हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एक कश्ती में बैठा था, तो कश्ती के जो मल्लाह था ना, उसके पास 2 बकेट थी बड़ी-बड़ी सी। तो एक के अंदर वो मछलियाँ फेंक रहा था और दूसरे के अंदर वो केकड़े फेंक रहा था। जो केकड़े होते हैं वो बड़ी-बड़ी टाँगों वाले। तो कहता है जिसके ऊपर वो मछली वाला जो बकेट थी ना, उसके ऊपर वो ढक्कन देता था और केकड़े वाले के ऊपर वो ढक्कन नहीं देता था। तो इन्होंने उनको पूछा कि क्या बात है, ये क्या रीज़न है कि मछली वाले के ऊपर तो ढक्कन दे रहे हैं लेकिन केकड़े वाले के ऊपर आप ढक्कन नहीं दे रहे? तो मल्लाह ने कहा कि जो मछली है ना, ये उछलती है और ये बाहर आ जाती है। तो जो केकड़ा है ना, वो जब एक चढ़ने की ऊपर कोशिश करता है ना, तो पीछे वाला ना उसकी टाँग खींचता है। फिर दूसरा चढ़ता है, फिर तीसरा खींचता है, तो वो बाहर ही नहीं आने देते, एक-दूसरे की टाँग ही खींचते रहते हैं। तो उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दी थी, उन्होंने ये कहा कि हम जो पाकिस्तानी कौम है ना, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम ऐसे लोग हैं, हम केकड़े वाली हालत है कि जो बंदा ऊपर चढ़ा होता है ना, हम उसको ना गिरा रहे होते हैं। हम उसकी कामयाबी से खुश नहीं होते। हम उसको हमेशा नीचे गिराने की ओर सोचते हैं। तो मैं ये बात बहुत सोचती हूँ, बहुत बड़ी एक ये गौरतलब बात है कि हम क्यों नहीं दूसरे बंदे को उठा सकते? हम इमोशनली क्यों नहीं सपोर्ट दे सकते? अगर किसी बंदे ने कोई काम किया अच्छा, तो हम क्यों उसको शाबाश नहीं दे सकते? हम इतने कंजूस क्यों हैं लोग? हम क्यों कंजूस हैं? हम किसी को शाबाशी नहीं दे सकते। कोई गलत काम करे तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ बहुत बड़ा करते हैं। इतना लंबा क्रिटिसाइज़ चलता है कि बस कुछ पूछिए ना कि अगला बंदा भी कहता है ओह माय गॉड! क्या मुसीबत ही पड़ गई है। गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसको क्रिटिसिज़्म का लेक्चर दे देते हैं। लेकिन अच्छी बात हो, ओह थैंक यू करके तो मुँह उधर। तो मेरी आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि जो हम रमज़ान के महीने में हर इंसान अपनी ज़कात निकालता है, सदका निकालता है, खैरात निकालता है, बहुत लोगों की मदद करता है। लेकिन मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ हमें अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स के, अपने माँ-बाप के, अपने बहन-भाइयों के, जो भी हमारे रिश्ते हैं, उनमें जो बंदा गिर रहा है, जो डाउन फ़ील कर रहा है इमोशनली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे, हम उसकी मदद करें। जहाँ तक हो सकता है हम उसकी मदद करें। हम इस रमज़ान में ये तहैया कर लें, अपने आप के साथ एक वादा कर लें कि अल्लाह ताला मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। किसी वक़्त इंसान को सिर्फ़ एक शाबाश की ज़रूरत होती है। किसी को सिर्फ़ उसको एक कंधा चाहिए होता है। वो सिर्फ़ आपका कंधा माँगता है कि मुझे कंधा दे दो मैं रो लूँ। तो वो अपने आँसू अगर 2 बहा लेता है ना किसी के कंधे पे रख के, तो उसकी वही बहुत बड़ा कैथारसिस हो जाता है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी अपने सब लिसनर से ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ वो कंधा बनिए, वो कान बनिए जो दूसरे का दुःख सुन सकें, जो दूसरे को समझ सकें, दूसरे की तकलीफ़ को हम एक्नॉलेज कर सकें। और अपने लिए, हमारे लिए हम अपने अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तू हमें हिम्मत दे, हमें सब्र दे, हमें शुक्र दे और हमें उन लोगों में शामिल कर कि हम किसी की मदद कर सकें, फ़िज़िकली, फ़ाइनेंशियली, इमोशनली। प्लीज़ मुझे पता है कि हम बहुत इबादतें कर रहे होंगे आज के रमज़ान में, तो अपने आप के साथ एक ये भी इबादत में शामिल करें कि किसी का कंधा बन जाएँ, किसी की मदद कर दें, किसी के 2 आँसू हम चुप करके उसके साफ़ कर दें। और आपको पता है कि ये जो हम करते हैं ना खामोशी से, ये जो नेकी कमाते हैं हम किसी का दुःख बाँटने का, आपको नहीं पता कि उस बंदे के अंदर क्या
जंग चल रही हो और आप सिर्फ उसको 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के दे दें और उसको लगे कि मेरी ज़िंदगी इस बंदे ने संवार दी है। यू डोंट नो। कोशिश करनी चाहिए हमें। तो बहुत ढेरों दुआ मेरे लिए भी कीजिएगा, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। सबसे बड़ी गुजारिश है कि अपने आप के साथ एक वादा करें, आज ही करें। इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो अपने आप के साथ वादा करके उठें कि अल्लाह ताला हमसे जो बन पड़ेगा हम तेरे बंदे के लिए करेंगे। हमें तौफीक दे के हम तेरे बंदों के लिए आसानियाँ कर सकें, उनके रास्ते के कांटे उठा सकें, उनको ज़हनी सुकून दे सकें, उनको पीस दे सकें। बहुत ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हमें कल्ब सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अच्छे काम करने की। अल्लाह ताला सारे वो रिश्ते जो हमारे से नाराज़ हैं, जो जिनसे हमें कोई गिले हैं शिकवे हैं, अल्लाह पाक तू अपनी रहमत से हमारे दिलों को नफाक से बचा, बुराई से बचा और हमारे दिलों को हमें साफ़ करने की तौफीक दे। एक नए गौर व फ़िक्र के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।